जरा सोचो, अगर पुराने जमाने की कहानियां सच हो जाएं, क्या हो अगर वो कहानियां जिन्हें हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं हकीकत बन जाएं? क्या हो अगर रामायण का रावण, जिसे भगवान राम ने हराया था, आज भी जिंदा हो? क्या वो आज भी कहीं छुपा हुआ हो किसी रहस्यमयी जगह पर? यह सुनने में नामुमकिन लगता है, जैसे किसी फिल्म की कहानी। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन श्रीलंका के बीचों बीच ये सवाल आज भी गूंजता है। लोग आज भी इस पर चर्चा करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। क्या रावण के जिंदा होने की कहानी में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? चलो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम उन जगहों पर जाएंगे, उन कहानियों को सुनेंगे और उन सबूतों को देखेंगे जो इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। हमारा सफर शुरू होता है रामायण से, एक बहुत पुरानी भारतीय कहानी जो हमें भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और 10 सिर वाले रावण की कहानी बताती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हिंदू धर्म और उसके विचारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह कहानी हमें नैतिकता, धर्म और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह हिंदू धर्म और उसके विचारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सही और गलत के बीच फर्क किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये रामायण हमें अच्छे और बुरे के बीच के फर्क, कर्तव्य और किस्मत के बारे में बताती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें और किस्मत को स्वीकार करें। रामायण में रावण, जो लंका का राजा था, माना जाता है कि लंका आज का श्रीलंका है, एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। उसने सीता का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जाता है, जिससे एक महान युद्ध की शुरुआत होती है। प्यार और कर्तव्य से बंधे राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की मदद से रावण से युद्ध करते हैं। यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का एक महाकाव्य युद्ध था। यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, एक ऐसा युद्ध जो सदियों से याद किया जाता है। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आखिरकार एक भयानक लड़ाई के बाद राम रावण को हरा देते हैं, सीता को बचाते हैं और दुनिया में धर्म की स्थापना करते हैं। यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय की विजय थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामायण की कहानी में और भी कई परतें हैं। कहा जाता है कि रावण को विज्ञान, दवा और यहां तक कि अमर होने का भी ज्ञान था। उसकी विद्वता और शक्ति का कोई सानी नहीं था। क्या उसने भगवान राम के हाथों मरने से बचने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया होगा? क्या उसकी विद्या उसे अमर बना सकती थी? ये सोचने वाली बात है, भले ही ये नामुमकिन लगे। रावण की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है, रामायण से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस द्वीप पर कई जगहें सीधे तौर पर रामायण की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर, रहस्यमय गुफाएं और यहां तक कि भौगोलिक बनावटें भी इस प्राचीन कहानी के सुराग देती हैं। इतिहास और किंवदंतियों में डूबी ये जगहें सालों से शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वे मिथक को वास्तविकता से अलग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ठोस सबूतों को खोजने की कोशिश करते हैं जो रामायण की घटनाओं पर प्रकाश डाल सकें। क्या हो सकता है कि ये प्राचीन स्थल रावण के जीवित रहने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो? हाल के वर्षों में इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर जैसे संगठनों ने इन जगहों में गहरी रुचि ली है। आधुनिक तकनीक और शोध विधियों का उपयोग करके उनका उद्देश्य इन स्थानों के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को उजागर करना है। उनके काम में प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करना, स्थानीय लोक कथाओं का अध्ययन करना और पुरातात्विक सर्वेक्षण करना शामिल है। एक खास जगह इस शोध का केंद्र बन गई है, द्वीप के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक छिपी हुई गुफा।
स्थानीय किंवदंतियों का दावा है कि इस गुफा में रावण के भाग्य से जुड़े रहस्य की कुंजी है। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती से बढ़कर कुछ हो सकता है? रहस्यों से पर्दा उठाते हुए गुफा और मम्मी, यह कहानी हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जो रहस्यों और खतरों से भरा हुआ है। रहस्य में डूबी और केवल खतरनाक रास्तों से ही पहुंची जा सकने वाली इस गुफा की कहा जाता है कि एक गुप्त जनजाति रक्षा करती है। यह जनजाति सदियों से इस गुफा की पहरेदारी कर रही है और इसके रहस्यों को बाहरी दुनिया से छुपाकर रखा है। किंवदंतियों में गुफा के अंदर छिपे एक ममीकृत शरीर के बारे में बताया गया है जो सदियों से यहां सुरक्षित रखा गया है। एक ऐसा शरीर जिसे खुद रावण का माना जाता है। यह ममीकृत शरीर राजसी वस्त्रों में लिपटा हुआ है जो इसकी महानता और शक्ति का प्रतीक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जनजाति रावण के सबसे भरोसेमंद अनुयायियों के वंशज हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी विरासत की रक्षा की है, जिन्होंने उनकी विरासत की रक्षा करने की शपथ ली थी। ये योद्धा अपने पूर्वजों की परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखने के लिए समर्पित हैं। सदियों से एकांत में रहने वाली यह जनजाति अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को दृढ़ता से पकड़े हुए है। वे अपने रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। उनका मानना है कि रावण कोई राक्षस राजा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और शासक था। उनके अनुसार रावण की विद्वता और शासन कला अद्वितीय थी। वे उसके रहस्यों के रखवाले हैं और उसकी महानता की कहानियों को जीवित रखते हैं। उसके अंतिम विश्राम स्थल के संरक्षक हैं। यह गुफा और मम्मी दोनों ही इतिहास और रहस्यों का एक अद्वितीय संगम है। किंवदंती के संरक्षक जनजाति के प्राचीन रीति रिवाज। जनजाति के रीति रिवाजों को गोपनीय रखा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे मम्मी को संरक्षित करने के लिए प्राचीन संस्कार करते हैं। ऐसे संस्कार जिनमें दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों का उपयोग किया जाता है जो केवल उन्हें ही पता होते हैं। उनका मानना है कि ये रस्में एक दिन रावण को फिर से जीवित कर देंगी, जबकि बाहरी लोगों ने इन रस्मों को कभी नहीं देखा है। लेकिन उनके अस्तित्व की कहानियों ने गुफा के आसपास के रहस्य को और बढ़ा दिया है। रावण की अंतिम वापसी में जनजाति का अटूट विश्वास इस पहले से ही जटिल कथा में एक और परत जोड़ता है। वैज्ञानिक विश्लेषण और सच्चाई की तलाश। शोधकर्ता मम्मी और गुफा का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें किंवदंतियों का समर्थन या खंडन करने के लिए ठोस सबूत मिलेंगे। यदि मम्मी वास्तव में रावण की है, तो यह इतिहास को फिर से लिख सकता है। प्राचीन सभ्यताओं और उनकी क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे सकता है। हालांकि जनजाति की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान सर्वोपरि है। शोधकर्ताओं के सामने वैज्ञानिक जिज्ञासा को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ संतुलित करने का नाजुक काम है। गुफा के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए जनजाति का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्षों का महत्व, इतिहास या मिथक। रावण के जीवित रहने के ठोस सबूत मिलने के निहितार्थ बहुत बड़े हैं। यह इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे सकता है, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकता है। विज्ञान, धर्म और जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ के लिए निहितार्थों की कल्पना करें। अगर यह सच है, तो इसका मतलब होगा कि रामायण, जिसे लंबे समय से एक पौराणिक महाकाव्य माना जाता है, में ऐतिहासिक सच्चाई के तत्व हो सकते हैं। यह हमें अतीत के बारे में अपनी समझ और वर्तमान से उसके संबंध का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेगा। रावण का पुनर्जीवन, मानवता के लिए निहितार्थ। रावण के संभावित पुनर्जीवन की किंवदंती अच्छाई और बुराई, ज्ञान और शक्ति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। मानवता के लिए इसका क्या अर्थ होगा यदि रावण जैसा प्राणी अपने सभी ज्ञान और महत्वाकांक्षा के साथ वापस आ जाए? क्या वह अच्छाई की ताकत होगा जो मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेगा?
या वह प्रतिशोध के साथ वापस आएगा, अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने और दुनिया को अराजकता में डुबाने की कोशिश करेगा? किए था अनुत्तरित प्रश्न और स्थायी रहस्य। रावण के जीवित रहने की संभावना, हालांकि असंभव प्रतीत होती है, हमारी कल्पना को जगाती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर मिथक के साथ जुड़ा होता है और कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं जा सकते। जवाबों की तलाश जारी है। तब तक रावण के जीवित रहने की किंवदंती हमें मोहित करती रहेगी, हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती रहेगी कि अतीत के बारे में हम क्या सोचते हैं और वर्तमान पर इसका स्थायी प्रभाव क्या है।